जय हिंद दोस्तों, रखिए खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पीएम मोदी जी का मैसेज 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कुछ लिखा है 8वें वेतन आयोग के बारे में कि जब देश में 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। पीएम मोदी जी ने क्या कहा है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने लिखा मैसेज 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने एक मैसेज लिखा है 8वें वेतन आयोग के बारे में कि कब तक आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा 8th CPC में। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इनका मैसेज मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ पेंशनर्स ने 7 CPC की रिपोर्ट पढ़ी, पे मैट्रिक्स देखी 7 CPC की। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर क्या मिलेगा आपको 8th CPC का। एक छोटा सा मैसेज है पेंशनर्स का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, DOPPW ने एक सर्टिफिकेट जारी करा है, एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जारी करा है एक संगठन को, शाबाशी दी है एक संगठन को। किस चीज की शाबाशी दी है, किस चीज का एप्रिसिएशन किया है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों पीएम मोदी जी का आया जवाब 8 CPC पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीएम मोदी जी का जवाब पढ़वा रहा हूं जो पीएम मोदी जी ने लिखा है 8 CPC के बारे में। दोस्तों पीएम मोदी जी ने लिखा है, इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, ये कहा है पीएम मोदी जी ने। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय में उनको आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने बताया कि जब 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तो दोस्तों इससे कर्मचारियों की, पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी, आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पीएम मोदी जी ने आर्थिक स्थिति के बारे में कहा है, जो घर की आर्थिक स्थिति है, जी हाँ दोस्तों, वो अच्छी बनेगी जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी। और क्या लिखा है दोस्तों, खपत बढ़ेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति तो आपकी बेहतर होगी, लेकिन साथ ही साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की वो भी अच्छी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया है इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन और बेहतर हो जाएगी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता जो है वो और बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों कर्मचारियों को, पेंशनर्स को फायदा होगा 8 CPC में, पे, पेंशन, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी दोस्तों अच्छी हो जाएगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा पीएम मोदी जी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक अखबार है और ये दोस्तों है भास्कर एक्सप्लेनर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे लिखा है, सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि जो आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो 2.00 से ज्यादा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दोस्तों इस अखबार में बताया है। यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि पेंशन 34% बढ़ेगी और जो 18,000 आपकी बेसिक है वो 46,000 हो जाएगी। इसका मतलब है जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.50 से ज्यादा यहां पे मिलने की संभावना है इस अखबार के तहत, जैसा इन्होंने बताया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मोदी जी ने बता दिया कि 8 CPC में आपको फायदा होगा, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो पेंशनर्स की, सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक व्यवस्था है वो भी अच्छी हो जाएगी। पेंशन बढ़ेगी 34%, सैलरी बढ़ेगी 38%, मिनिमम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगा, ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 8 CPC आएगा उसके तहत जो अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, जो ग्रेजुएटी है वो भी दोस्तों अधिक हो जाएगी, उसकी सीमा भी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दोस्तों भास्कर अखबार की खबर है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने लिखा मैसेज 8 CPC पर। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया और दोस्तों ये मैसेज है ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 8 CPC के बारे में
बड़े विस्तार से लिखा है, पूरी जानकारी इन्होंने दी है। इन्होंने दोस्तों बताया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.62 से 1.68 के बीच में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर है 8 सीपीसी का वो 1.62 से और 1.68 के बीच में रह सकता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, 6 महीने के अंदर पे कमीशन में बैठने वाले अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले जो 6 महीने आने वाले हैं इसी में पे कमीशन में जो अध्यक्ष बैठेंगे उनका चुनाव होगा, उनकी घोषणा होगी। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले 8 सीपीसी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों इन्होंने 1/1/2026 को नहीं कहा कि 1/1/2026 को आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो जनरल इलेक्शन होंगे 2029 में उससे पहले भारत सरकार 8 सीपीसी को डिक्लेयर करेगी। अब दोस्तों मुझे पता नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इन्होंने कहा टाइम लगेगा 8 सीपीसी लागू होने में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि अभी आपको 8 सीपीसी 1/1/2026 से नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल, जरूरी नहीं कि 1/1/2026 से ही लागू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 1/1/2026 से ही आपको मिल जाएगा। 1/1/2026 से मिल भी सकता है और नहीं भी, या फिर इलेक्शन से ठीक पहले आपको दिया जाएगा 8वां वेतन आयोग। ऐसा दोस्तों ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने कहा है। फिर दोस्तों अगली जानकारी क्या है, 7 सीपीसी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद और पे मैट्रिक्स देखने के बाद पेंशनर्स का कहना फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी में जेसीओस अवार्ड्स को 1.92 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको 1.92 ही बता रहा था पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे और DADR को देखते हुए मैं भी आपको 1.92 बता रहा था। अब दोस्तों पेंशनर्स का कहना है कि जेसीओस अवार्ड्स को पेंशनर्स को 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और अधिकारियों को मिलेगा 2.00 से ज्यादा या फिर 3.68। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पेंशनर्स का कहना है। ऐसी दोस्तों मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, बल्कि पेंशनर की ही रिपोर्ट है, पेंशनर ने खुद ही लिखा है 7 सीपीसी की रिपोर्ट पढ़ने और पे मैट्रिक्स देखने के बाद 8 सीपीसी में जेसीओ अवार्ड्स को 1.92 मिलेगा और अधिकारियों को 2.00 या फिर 3.68 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे 7 सीपीसी में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं पे मैट्रिक्स में 2.57, 2.67, 2.81, 2.82, 2.62, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होंगे। जिसकी जैसी पोस्ट, जिसका जैसा ग्रेड पे, उसके हिसाब से उसको वैसा फिटमेंट फैक्टर। ओआर जैसे उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं 1.92 और अधिकारियों के लिए 2.00 से ऊपर या फिर 2.82 या फिर 2.85 या फिर 3.00 के आसपास, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। DOPPW पेंशन ऐप पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है इंडियन एक्स सर्विस लीग के लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह जी को DLC कैंपेन चलाने हेतु 1.3 करोड़ DLC जनरेट किए पेंशनर्स के नवंबर 2024 के महीने में। जी हाँ दोस्तों एक सर्टिफिकेट जारी हुआ है, ये मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट है DOPPW का, पेंशन ऐप पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी करा गया। और दोस्तों ये जारी करा गया है एक संगठन को, संगठन का नाम है इंडियन एक्स सर्विस लीग। इंडियन एक्स सर्विस लीग की जो टीम है, इन्होंने नवंबर के महीने में एक DLC कैंपेन चलाया था जिसमें दोस्तों 1.3 करोड़ DLC जनरेट करे इस संगठन ने। तो दोस्तों इनको शाबाशी दी गई है DOPPW के द्वारा, इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, एक प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, इनको शाबाशी दी गई है कि इन्होंने DLC कैंपेन के थ्रू पेंशनर्स का DLC सबमिट करवाया नवंबर 2024 के महीने में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो DOPPW है वो कई संगठनों को शाबाशी देती है उनके काम पर, अगर वो अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट जारी किया था DOPPW ने इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह को, मतलब पूरे संगठन को शाबाशी दी है, एप्रिसिएशन दी है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि जो PM मोदी जी ने कहा है क्या वो 100% सही है, कितनी आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी 8 CPC में, आप नीचे कमेंट करिए। और कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलने वाला है। ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी बता रहे हैं 1.62 से 1.68। जी हाँ दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम है, इतना आपको नहीं मिलना चाहिए, इससे ज्यादा आपकी पे और पेंशन नहीं बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, मैं भी यही डिमांड कर रहा हूं
कि 2.00 से ज्यादा आपको फिटमेंट फैक्टर मिले। मेरे अनुसार 1.92 है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं कैलकुलेशन करता हूं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार 1.92, 2.00 से नीचे। जी हाँ दोस्तों, 1.92, 1.94, 1.96 या फिर 1.98। लेकिन मैं इंटरनली चाहता हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा हो, ताकि आपकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ सके। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो या फिर आपके विचार क्या हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।